जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे आज की क्लास में इंटरजेक्शंस, जिसे हिंदी में हम लोग विस्मय बोधक कहते हैं। इंटरजेक्शंस की डिफिनेशन क्या हो जाएगी साथियों? तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन हमारे पास एक वर्ड होते हैं विच एक्सप्रेसिंग, जो व्यक्त करते हैं सम सुडेन फीलिंग। सुडेन का मतलब होता है आकस्मिक, फीलिंग प्रशंसा। तो आकस्मिक प्रशंसा, आर मैंने यह इमोशन मतलब होता है भावनाएं। तो जो चीज हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या समझने इम्पोर्टेंट है? हमारे पास इम्पोर्टेंट है सुडेन। यहाँ पे जो चीज आकस्मिक हमको हो जाएगी, यही नहीं और भी हमारे पास वर्ड मिलेंगे। जो चीज हमारे पास आकस्मिक वर्ड हमारे पास होंगी, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? उन्हें ही हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। सिंपल सी इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रशंसा, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, उसे हम लोग विस्मय बोधक या इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग इसको अगर अच्छे से समझना है, जैसे आप किसी दोस्त से अपने से मतलब मिल के आए, फिर शाम को पता चला कि उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई। तो आपका आश्चर्य की बात करेंगे, वहां पे जो शब्द निकलेगा कि आश्चर्य का शब्द निकलेगा वो। ठीक है, ये कैसे हो गया? अभी तो सुबह में हम उससे मिलकर आए हैं। तो ये आकस्मिक होते हैं। इस तरह के जो वर्ड हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, उसे हम लोग आकस्मिक कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे अह मतलब हा या हाय। आह मतलब आलस मतलब हाय। ब्रेव मतलब साबस या वाह वाह। ओह हो। वाट कितना बड़ा, कैसा। हो हेलो, ए एजी, होश, चुप, हुर्रा, वाह। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। हम बात करेंगे इंटरजेक्शन है, जहां पे आपको विस्मय बोधक का सिंबल ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला सिंबल, वही इंटरजेक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल को तो हर एक विद्यार्थी इसे अच्छे से कर पाता है और इसको अच्छे से यहाँ पे डिफाइंड कर पाता है। जैसे हुर्रा, वी वी वेन द मैच। ठीक है, वाह हम मैच जीत गए। तो जो हुर्रा होता है, देखिए इसके आगे संबोधन का ये विस्मय बोधक का सिंबल लगा होता है इंटरजेक्शन का। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहते हैं। सिंपल सा इसके एग्जांपल आप लोगों के सामने देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे एलस, ही इज नो मोर। हाय वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ पे एलस जो होता है ना, यहाँ पे आश्चर्य कर रहा है कि हाय। तो ये क्या कहलाएगा? ये इंटर हमको जेक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे विस्मय बोधक का सिंबल लगा हुआ है। जैसे हे लुक एट मी, अरे मेरी तरफ देखो। तो यहाँ पे देखो हे शब्द है, इसके साथ विस्मय बोधक का सिंबल लगा है, ये कहलाएगा हम लोगों का इंटरजेक्शन कहलाएगा। फिर बात करेंगे ब्रेव यू प्लेड रेली विल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेव जो हो जाएगा, इसके साथ संबोधन का सिंबल लगा, तो ये कहलाएगा इंटरजेक्शन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल इजी होते हैं, जिसके साथ ये विस्मयबोधक का सिंबल लगा होता है इंटरजेक्शन का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ये सिंपल सिंपल इसके एग्जाम्पल देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। हम बात करेंगे कुछ और हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे वाट यू पासेड द एग्जाम, क्या परीक्षा में पास हो गए? तो देखिए इसके साथ वाट के साथ क्या लगा है हमारे पास? इंटरजेक्शन का सिंबल लगा है, यानी विस्मय बोधक का सिंबल लगा है, तो ये कहलाएगा इंटरजेक्शन। एलस, वी हैव लोस्ट द मैच, उसने मैच क्या कर दिया? हार गया या खो दिया मैच को। तो ये कहलाएगा हमारे पास एलस जो होता है, ये कहलाएगा इंटरजेक्शन कहलाएगा। एलस माई सिस्टर इज फेल्ड, मेरी बहन क्या हो गई? फेल हो गई। हाय मेरी बहन क्या हो गई? फेल हो गई। तो यहाँ पे एलएस क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये कहलाएगा इंटरजेक्शन। हुर्रा, आई हैव पासेड, मैं पास हो गया। हुर्रा, ठीक है, तो ये हुर्रा हमारे पास है, ये कहलाएगा इंटरजेक्शन। ये जहाँ पे भी विस्मय बोधक का ये सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। भी सिंपल सिंपल इसके एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देखने के लिए मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल को तो हर एक स्टूडेंट सोल्व कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जिसके भी साथ ये विस्मय बोधक का सिंबल लगा रहता है, ये आकस्मिक चीजें यानी इंटरजेक्शन को ये व्यक्त करते हैं। जय हिंद साथियों।